हेलो स्टूडेंट्स। एज यूजुअल मैं उम्मीद करती थी आप सब लोग हेल्दी वेल्दी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज एसिड बेस का पार्ट 2 लेके आई हूँ। जी हाँ, पहले मैं इसका पार्ट 1 खत्म करा चुकी हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एसिड बेस ऑफ सोल्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आज की क्लास में आपका ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही शांत सब तरीके से मैं क्या करा दूंगी, एंड करा दूंगी। जी हाँ, आज इसका क्लाइमेक्स लिख दिया जाएगा। आपके सामने स्लाइड लगी है। जी हाँ, हैंड रिटन बाइलिंगुअल नोट्स है फॉर योर बेटरमेंट। ये सारे के सारे नोट्स हम आपको अपनी ऐप पे क्या करा देंगे, अपलोड भी करा देंगे। जी हाँ, हमारे उड़ान इन्फिनिटी की ऐप पे ये सारे के सारे नोट्स आपके लिए अपलोड भी करवा दिए जाएंगे। इससे आपको बेटरमेंट मिल जाएगी किस चीज़ की, नोट्स को लिखने की। ठीक है, इतना आप हम आपके कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके भाई दो ही काम है। मेन काम क्या है? धमाकेदार सब्सक्रिप्शन करवाने हैं आपको हमारे उड़ान इन्फिनिटी के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी आपको करना है। तो ये दो काम आप कर दीजिए, बाकी आपकी सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं। अब बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपको ग्रीन ग्रीन अक्षरों में दिख रहा होगा, कहते हैं ना स्वर्ण अक्षर। तो भाई यहाँ तो मैंने ग्रीन वर्ड्स लिख दिए। तो ग्रीन वर्ड्स में बहुत ही प्यारा प्यारा लिखा हुआ है क्या, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, बेस के टाइप्स पढ़ेंगे, सोल्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एसिड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वीक एसिड। वीक एसिड, अब मैंने इनको एसिड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किस कैटेगरी पे किया? सबसे पहले मैंने इन एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड क्यों किया? तो मैंने इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर इनको डिवाइड कर दिया। पहले मैंने इनको किस बेस पे डिवाइड किया? रिएक्टिविटी के ऊपर। किसके बेस पे बेटा? रिएक्टिविटी के ऊपर। अब रिएक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा असर कर जाए, जो आपके लिए हार्मफुल हो जाए, उसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसको आप इजीली डेली उसमें खा सकते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, कि उसको आप क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो वीक एसिड का एक नाम और होता है, वीक एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं डियर वन? मैम, वीक एसिड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड आपको नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। कहाँ से होते हैं? नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। वो है एसिड, वो एसिड्स जो आपको नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैम, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट इज प्लांट एसिड एंड सेकेंड वन इज एनिमल एसिड। वो एसिड्स जो आपको प्लांट से मिलते हैं मैम, उनको बोलेंगे प्लांट एसिड्स। और जो एनिमल से मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एनिमल एसिड्स बोलेंगे। जैसे कि अगर हम प्लांट एसिड की बात करें, ठीक है, तो सबसे आप सबको पता है मैम, प्लांट एसिड में सबसे अच्छा हम क्या पढ़ते हैं? सिट्रिक एसिड। क्या पढ़ते हैं बेटा? सिट्रिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट के अंदर। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है मैम? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो वो एसिड जो आपको प्लांट से ऑब्टेन होता है, वो एसिड बेटा जो आपको प्लांट से ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मैम? उसको बोलते हैं हम लोग, वो एसिड जो प्लांट से ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। और जो एनिमल से ऑब्टेन होता है सॉरी सॉरी, उसको हम बोलते हैं एनिमल एसिड। अगर हम एग्जांपल्स लें, अगर अगर हम एग्जांपल्स लेके चलें, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ आपके प्लांट एसिड्स की और एनिमल एसिड्स की, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, बस इतना रफ करिए होता है। अगर प्लांट एसिड की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड जो आपके स्पाइनच के अंदर मिलता है, स्पाइनच की पत्तियों के अंदर मिलता है, गुआवा के सीड्स के अंदर मिलता है, और टोमेटो के सीड्स में मिलता है। तो ऑक्सैलिक एसिड आपका क्या है मैम? ऑक्सैलिक एसिड एक हमारा प्लांट एसिड है। अगर मैं बात करूं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये कहाँ मिलता है बेटा? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड की स्पेलिंग में कहीं कहीं MALIC भी होता है और MELIC भी होता है। ठीक है, तो मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? मैलिक एसिड आपको मिलता है एप्पल के अंदर। कहाँ मिलता है बेटा? एप्पल में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। अगर मैं बात करूँ एनिमल एसिड की, अगर मैं बात करूँ एनिमल एसिड की, तो सबसे अच्छा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। हनी बी जो होती है ना, इनके इनके अंदर पाया जाता है। और जब आपको बाइट कर लेती है या आपके जब डंक मार देती है, तब क्या होता है? आपकी बॉडी वहां से पर्टिकुलरली कुछ दिनों के लिए सूज जाती है। ठीक है, तो उनके जो आपके डंक होते हैं जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, तो बेटा उनके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है मैम? उनके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है?
फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें काओ, काओ मिल्क, काओ क्या देती है, मिल्क देती है। अब मिल्क खट्टा हो जाता है, मिल्क सार हो गया, सार मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैम सार मिल्क के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी acids are divided into two category, strong acid and weak acid. Strong acids are plant and animal acids, सॉरी वीक एसिड्स आर प्लांट एंड एनिमल एसिड्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तब हो गया फाइनली, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा बस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम क्या क्या नाम और देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा इनको बोलते हैं मैन मेड एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, मैन मेड एसिड इनको बोलते हैं। इसके अलावा इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हो गए भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैनमेड एसिड्स, या फिर क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। इनका क्यों, इनको मिनरल एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल होता है, इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको अर्थ से मिलता है। इनके रॉ मटेरियल का जो आपको मटेरियल होता है वो कहाँ से मिलता है बेटा, अर्थ से मिलता है। और इनको हम लेबोरेटरी के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर मैनमेड एसिड। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम एग्जाम्पल ले लें H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के। चलो जी, अब हम मूव करते हैं अगली स्लाइड के लिए। अब अगली स्लाइड के लिए क्या लेके आई है मैम ने आपके लिए, कुछ एसिड्स और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो नाम लिख रखे हैं। ठीक है बेटा, इससे आपको फायदा रहेगा। इसको स्लाइड को इधर कर लेते हैं बस, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका स्टेट लेवल हो चाहे आपका PCS लेवल हो। एसिटिक एसिड का एक नाम और क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं मैम, एसिटिक एसिड को एक नाम और क्या देते हैं, इथेनोइक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है मैम, ये पाया जाता है विनेगार के अंदर। कहाँ पाया जाता है, विनेगार। तो यहाँ तो मैंने लिखे हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ क्या लिखे हैं, एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है मैम, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगार के अंदर। कहाँ पाया जाएगा बेटा, विनेगार के अंदर। नेक्स्ट है आपका सिट्रिक एसिड। क्या है बेटा, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर मिलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल क्या ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो ऑरेंज, आप एग्जाम्पल ले लो लेमन। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा मैम, इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट वन इज टार्ट्रिक एसिड, नेक्स्ट वन इज टार्ट्रिक एसिड। मैम टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो टार्ट्रिक मतलब इमली, यानी कि मैम टारमिंड के अंदर मिलता है। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, एक तो टारमिंड के अंदर मिलता है। इसके अलावा यहाँ से एक VIP पॉइंट है, मैं ग्रीन कलर से लिखती हूँ। एक आपको स्पेशल पॉइंट क्या पढ़ना है, स्पेशल पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि जो आपका रो एप्पल होता है, रो एप्पल मीन्स जो आपका कच्चा एप्पल जो बिल्कुल पका नहीं होता, जो रो एप्पल होता है उसके अंदर भी कौन सा एसिड पाया जाता है मैम, रो एप्पल के अंदर भी आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके रो ग्रेप्स होते हैं, क्या बेटा, रो ग्रेप्स। तो रो एप्पल और रो ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड मिलता है मैम, रो एप्पल्स और रो ग्रेप्स के अंदर भी आपका टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो 3 एसिड अब तक मैंने बताए। नंबर 1 मैंने क्या बताया, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगार के अंदर। नंबर 2 मैंने क्या बताया, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर। नंबर 3 मैंने बताया बेटा टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, टारमिंड के अंदर। और अनराइप, जैसे मैं क्या लिख दूं, अनरो लिख दिया, यानी कि अनराइप। तो मैम अनराइप जो होते हैं एप्पल्स और अनराइप ग्रेप्स के अंदर क्या मिलता है, आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, 3 एसिड्स के बारे में मैंने बताया, आप याद रखना। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैंगो में कौन सा एसिड मिलता है। तो मैंगो के अंदर आपको मिलता है सिट्रिक एसिड। मैंगो में कौन सा होता है बेटा, याद रखना, मैंगो के अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है।
चलो अब हम नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। बिल्कुल मैम, नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है? स्पाइनेच में। कहाँ मिलता है बेटा? स्पाइनेच के अंदर मिलता है। टोमेटो और गुआवा, टोमेटो एंड गुआवा, टोमेटो एंड गुआवा के सीड के अंदर मिलता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। और इसी एसिड को क्या बोलते हैं? स्टोन मेकर। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोन मेकर। आपके पेट में, किडनी में और गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी बन जाती है ना भाई, बेसिकली गॉल ब्लैडर किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो किसके कारण बनती है? ऑक्सैलिक एसिड के कारण बनती है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बेटा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक नाम मैंने भी क्या बताया था? मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? तो मैम फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड का एक नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। और ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बेटा एंट। ठीक है, अब कौन सी वाली एंट? तो लिखना रेड एंट। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी आपकी बी होती है उनके स्टिंग में, यानी कि उनके डंक के अंदर मिलता है। ठीक है, आ गया जी इतना समझ? अब अब हम क्या पढ़ेंगे मैम? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एसिड। और नेक्स्ट एसिड पढ़ने के लिए अब मुझे यहाँ से स्क्रीन को रब करना पड़ेगा। और जब ये स्क्रीन रब हो जाएगी तब मैं इसको आगे आपके कवर कराऊँ। चलो आगे हम क्या पढ़ते हैं मैम? आगे हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? लैक्टिक एसिड। अब ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एसिड क्या होता है बेटा? सार होते हैं। तो लैक्टिक लैक्टिक एसिड के लिए आप क्या बोलोगे कि सार मिल्क, सार मिल्क या फिर कर्ड इसके अंदर पाया जाता है। बट अगर एग्जाम में सार मिल्क भी ना हो और कर्ड भी ना हो तब आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? देन यू हैव टू टिक ऑन द मिल्क। अगर आपको सार मिल्क और आपको कर्ड दोनों ही नहीं दिए हुए तब आपको निशान क्या लगाना है? तब आपको निशान लगाना है कि मैम यह मिल्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड, अब ये कहाँ मिलता है बेटा? स्टीरिक एसिड क्या होता है? स्टीरिक एसिड आपका कहाँ मिलता है? सैचुरेटेड फैट के अंदर। स्टीरिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? तो बोलना मैम स्टीरिक एसिड हमको कहाँ मिलता है? सैचुरेटेड फैट के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा? स्टीरिक एसिड मिलता है। ठीक है ना? आगे बेटे, आगे बेटे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अब हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब मैं सबसे पहले रोटेट ही कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर लूँ। अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे भी परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इलाइडिक एसिड। अब हम किसकी बात करेंगे? इलाइडिक एसिड। तो इलाइडिक एसिड कहाँ मिलता है मैम? इलाइडिक एसिड पाया जाता है अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर। अब मैम अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? तो भाई इनको हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स ऑयल्स। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट, अगर हम क्या बात करें? सैचुरेटेड फैट। तो बेटा सैचुरेटेड फैट में क्या होते हैं? आपके घी आते हैं, जो आप वनस्पति, जो आप घी खाते हैं ना, देसी घी या वनस्पति घी, वो कहाँ आते हैं? सैचुरेटेड फैट के अंदर। और वनस्पति ऑयल कहाँ आते हैं मैम? वो आते हैं अनसैचुरेटेड फैट के अंदर। नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के यूरिन में पाया जाता है। यूरिक एसिड क्या होता है मैम? यूरिन के अंदर पाया जाता है। फिर आपका अमाइनो एसिड। ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड कहाँ होता है मैम? ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ब्लड के अंदर। कहाँ मिलता है? ब्लड के अंदर। किस फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है बेटा? तो अमाइनो एसिड कहाँ मिलता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? अमाइनो एसिड। किस फॉर्म में मैम? प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। क्या यहाँ तक क्वेश्चन का? क्वेश्चन का नहीं। चलो जी फिर आगे पढ़ते हैं। इसको मुझे इतना रब कर देती हूँ।
नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे मैम, अब हम पढ़ेंगे टैनिन एसिड। जी हाँ, टैनिन एसिड ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पे पूछा गया था? वाई ग्रुप के अंदर, कि टैनिन एसिड कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन में टी था, कॉफी, तो टैनिन एसिड आपका टी के अंदर पाया जाता है। टैनिन एसिड कहाँ पाया जाता है? चाय के अंदर। ज्यादा चाय पीने से क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है, होती है ना। कई लोग थोड़ी सी चाय पी लें उनको क्या हो जाती है बेटा? एसिडिटी। तो बेटा जो चाय होती है, जो आपकी टी है, टी के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो बोलना मैम टी के अंदर होता है टैनिन एसिड। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है वीट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है बेटा? वीट फ्लोर, गेहूं के आटे के अंदर पाया जाता है। आप क्या करते हैं मम्मी गर्मियों में, क्या करती हैं कि आटे को अगर नीड करती है तो आटे के डो को क्या करती है बेटा? डो को फ्रिज में रखवा देती है। अगर डो गलती से गर्मी में बाहर रखा रह जाएगा तो उसकी रोटी जो बनती है, आप जो चपाती मेकिंग करते हैं उसकी, उन चपाती का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सार सार आता है। तो वो सार क्यों हो जाता है? क्योंकि मैम उसके अंदर क्या हो जाता है? ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड कहाँ पाया जाता है मैम? व्हीट फ्लोर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लिखना मैम रेंसिड बटर के अंदर। रेंस खराब मक्खन के अंदर ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है, उसको खा नहीं सकते हो। तो अगर बटर आपका खराब हो जाएगा, बटर अगर रेंसिड हो जाएगा, तो उसमें क्या पैदा होने लग जाएगा मैम? उसमें फॉर्मेशन होएगी आपकी ब्यूटाइरिक एसिड की। ठीक है, सिट्रिक एसिड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नींबू यानी कि लेमन के अंदर लिख दिया, आपने लिख दिया ऑरेंज के अंदर। ठीक है ना, ऑरेंज के अंदर, और आपने क्या लिख दिया? मैंगो के अंदर को ऐड कर दिया। देन बेटा आपका आता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या आता है? सैलिसाइलिक एसिड। ये पूछा गया क्वेश्चन था सीडीएस 2020 में, क्रिसेंट ने पूछा था कि आपकी जो पेन किलर्स होती है, आपकी जो पेन किलर्स होती है, जैसे कि आपकी डिस्प्रिन हो गई या एस्प्रिन जो होगी, ठीक है, तो जो आपकी पेन किलर्स होती है, पेन किलर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैम पेन किलर के अंदर सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है। क्यों? कौन सा बेटा? पेन किलर के अंदर सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है। तो मैंने यहाँ से 14 ऐसे एसिड्स के नाम लिखवाए जो आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, और उनके साथ में क्या लिखवाए? प्रोडक्ट्स लिखवाए। सबसे पहले मैंने क्या बताया? Acids are class on the basis of reactivity. Acids can be classified into two varieties. First is organic and second is inorganic. Organic acid obtained from nature, that is plant acid and animals acid. Then inorganic acids को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनको आप रेगुलर पी नहीं सकते। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? मैंने कुछ एसिड्स और उनके प्रोडक्ट्स के नाम लिखवाए, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड आपका वीट के अंदर पाया जाता है, ब्लड में आपका अमीनो एसिड पाया जाता है ना, इलाइटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये सब मैंने आपको नाम लिखवाए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कुछ एसिड्स एंड उनकी पीएच वैल्यू। जी हाँ, कुछ एसिड्स और उनकी पीएच वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछ ले, अब बोलो कि मैम आपने तो करवा ही नहीं, तो इसलिए मैम आपका कुछ एसिड्स की पीएच वैल्यू भी साथ साथ लिखवा रही हैं, जिससे कि आपके मटेरियल कोई भी स्किप ना पाए। और मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल मैं आपको यहाँ से आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है बेटा, तो अब मैं स्लाइड को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, स्लाइड स्क्रॉल हो गई, और मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देती हूँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड जो ये चीज़ लिखी है, जो अब ये पहले का लिखा है, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले एसिड का नाम क्या है? सबसे पहले एसिड का नाम है HCl। तो अगर हम HCl की पीएच वैल्यू लेके चले, तो ये आपके 0 से 1 पाई जाती है। HCl की पीएच वैल्यू कितने से कितने पाई जाएगी मैम? 0 से 1 पाई जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो उसकी पीएच कितनी होती है मैम? 1 से 1.2 होती है। फिर है आपका गैस्ट्रिक जूस। फिर क्या है बेटा? आपका गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? तो बोलना मैम गैस्ट्रिक जूस होता है आपका स्टोमक के अंदर। कहाँ पे होता है बेटा? मैम इसको हम लिख सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ मिलता है, यहाँ से लिख देते हैं। गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टोमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना है? तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू है वो है आपकी 2.0। गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी है मैम? गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू है हमारी 2.0। ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स और उनकी पीएच वैल्यू मैंने लिख रखी है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। देखिए कितने सारे एसिड्स और कितनी सारी पीएच वैल्यू, कितने सारे एसिड्स एंड कितनी सारी पीएच वैल्यू मैडम आप लोगों के लिए लेके आई है, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिले।
साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्लाइड पे क्या लिखा है मैम, सबसे पहले लिखा है लेमन जूस। क्या लिखा है डियर वन, लेमन जूस। जी हाँ, नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितनी है 2.3। देन है आपका सॉफ्ट ड्रिंक। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एसिड पाया जाता है, कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है बेटा मैम, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और कार्बोनिक एसिड की पीएच वैल्यू क्या है 3.0। कितनी है 3.0। देन है आपका विनेगार। विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड होता है, विनेगार की पीएच वैल्यू कितनी है 2.8। कितनी है बेटा 2.8। अब है एप्पल। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। लिखवाया था एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर होता है बेटा मैलिक एसिड। अब एप्पल के मैलिक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी है 3.1। कितनी है 3.1। फिर है ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर जो एसिड होता है बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1। उसकी भी वैल्यू पाई जाती है। मैलिक एसिड ग्रेप्स के अंदर भी पाया जाता है। देन है टोमेटो। टोमेटो के अंदर क्या होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो के अंदर जो एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 4.2 होती है। फिर बनाना। कहते हैं मम्मी की खाली पेट बनाना नहीं खाना चाहिए। बनाना जी को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। वो क्या करता है आपके पेट में एसिडिटी कॉज करता है। वाई, बिकॉज बनाना का पीएच वैल्यू क्या है, बनाना की पीएच वैल्यू है 4.6। बनाना की पीएच वैल्यू क्या है बेटा 4.6। लेमन जूस पीएच वैल्यू 2.3। कार्बोनिक एसिड यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच वैल्यू 3.0। विनेगर पीएच वैल्यू 2.8। एप्पल वैल्यू 3.1। ग्रेप्स वैल्यू 3.1। टोमेटो वैल्यू 4.2। यहाँ तक हो गया। देन बनाना पीएच वैल्यू कितनी है 4.6। अब हम क्या करेंगे मैम, अब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे और जो अभी हमारे रह गए हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। परफेक्ट। अब मैं इरेजर से बाकी चीज को रब कर देती हूँ। चलिए अब आगे के एसिड्स पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है मैम, नेक्स्ट नंबर हमें दिखाई दे रहा है बैटरी एसिड। क्या दिखाई दे रहा है बैटरी एसिड। और बैटरी एसिड क्या होता है बेटा H2SO4। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं बैटरी एसिड। तो बैटरी के अंदर जो एसिड इस्तेमाल करते हैं H2SO4, उस टाइम उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ठीक है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। और बेकिंग सोडे का जो आपका पीएच वैल्यू, बेकिंग सोडे की पीएच वैल्यू कितनी है मैम 8। बेकिंग सोडे की पीएच वैल्यू कितनी है 8। देन है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम भी हम इसको बोलते हैं। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 12। कितनी होती है बेटा 12 होती है। फिर मैम अगर हम बात करें एग, तो एग के अंदर भी क्या होता है एसिड पाया जाता है। एग की पीएच वैल्यू, एग के अंदर एग बेस है। एग क्या है बेटा बेस। और एग की पीएच वैल्यू कितनी है, एग की पीएच वैल्यू है 7.8। कितनी है 7.8। देन है ब्रेड। देन है ब्रेड। ब्रेड की पीएच वैल्यू कितनी है 5.5। पोटैटोज की पीएच वैल्यू कितनी है 5.8। पोटैटोज की पीएच वैल्यू है 5.8। ब्रेड की पीएच वैल्यू कितनी है 5.5। और रेन वाटर बारिश का पानी पीएच वैल्यू कितनी है 5.6। अगर इस वैल्यू से, अगर रेन वाटर की वैल्यू से पीएच वैल्यू लो हो जाएगी तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं मैम, उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं एसिड रेन। तो यहाँ से बहुत सारी क्या लिखवा दी मैम, एसिड्स की वैरायटीज लिखवा दी, एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो एसिड्स हैं उनकी पीएच वैल्यू मैंने आपको लिखवा दी। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड देयर यूज, कि हम डेली लाइफ में किस किस टाइप के एसिड्स को यूज करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उनका कैसे कैसे यूज पाया जाता है। बिना देरी करे स्टार्ट करें। हाँ जी मैम स्टार्ट करते चलो फिर। उससे पहले कुछ और एसिड्स रह गए, इनको भी पढ़ लेते हैं जरा। मैं स्लाइड को बड़ा ही कर देती हूँ, एकदम क्लियर दिखाई देगा कि मुझे अलग से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर बात करें मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है लैक्टिक एसिड, पीएच वैल्यू कितनी है मैम 6.6 से 6.5 पीएच वैल्यू है।
अगर हम बात करें प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी, 7। हम बात करें सी वाटर, सी वाटर नमकीन पानी, कितनी पीएच वैल्यू है, 8.8। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पीएच वैल्यू कितनी है, 11.1। फिर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या है बेटा, अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओहो कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन हो गई, ठीक है मैं ठीक कर देती हूँ, रुक जाओ। अब ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या है बेटा, 11.1, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी है आपकी, 4। कितनी है आपकी, 4। अगला है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम एक नाम और क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है मैम, इसकी पीएच वैल्यू है आपकी 9। देन है माउथ, हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर भी एसिड्स होता है जी, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो हमारे माउथ की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, 5.5। अगर बात करें यूरिन, ह्यूमन के यूरिन की यूरिक एसिड की वैल्यू कितनी होती है मैम, 6। यूरिक एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। देन अगर हम बात करें टीयर्स, हम बात करें टीयर्स, हमारे आंसू कैसे होते हैं, सोल्टी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सोल्टी होते हैं मैम, सोल्टी होते हैं। और इनका पीएच वैल्यू कितनी होती है मैम, हमारे जो आंसू होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 7.4। कितनी होती है, 7.5 से 7.4। तो याद रखना, मिल्क पीएच वैल्यू 6.6 6.5, प्योर वाटर 7, सी वाटर 8.5, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 11.1, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, सोडियम कार्बोनेट का एक नाम क्या होता है, वाशिंग सोडा, पीएच वैल्यू 9, माउथ की पीएच वैल्यू 5.5, यूरिन, ह्यूमन यूरिन की 6 आपकी होती है, और टीयर्स की कितनी होती है, 7.5 से 7.4 आपकी पाई जाती है। ठीक है, इतना हो गया जी। अब हम क्या पढ़ेंगे मैम, अब हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड देयर यूज। अब हम क्या पढ़ेंगे मैम, अब हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड देयर यूज। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। स्लाइड को मैं इधर कर देती हूँ, ओहो स्लाइड ही रोटेट हो गई, चलो इसको ही पहले ठीक कर देते। ठीक है, परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है मैम, इरेजर से इसको सबसे पहले इरेज कर देना है। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मुझे क्या करना है, यहाँ से इरेज करना है। देखो, सबसे पहला एसिड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, HCl। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहले एसिड का नाम। अब यहाँ से पॉइंट्स क्या याद रखने हैं मैम, यहाँ से जो पॉइंट्स याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनदर नेम बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अनदर नेम क्या होता है, म्यूराइटिक एसिड। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनदर नेम क्या होता है, म्यूराइटिक एसिड। इंग्लिश हिंदी में नाम बिल्कुल सेम जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाए, म्यूराइटिक एसिड का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम क्या होता है मैम, म्यूराइटिक एसिड होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे मैम, इसके फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। बिल्कुल सही सही दिख रहा है, एक तो ये बार बार रोटेट हो जाती है। अब हो गया फाइनली, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करना था और मुझे यहाँ से ये ऊपर करना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे HCl के यूज, यानी कि यूजेस ऑफ योर HCl। तो HCl का पहला यूज क्या होता है बेटा, HCl को यूज करते हैं बाथरूम क्लीनर के रूप में। HCl को कहाँ यूज करते हैं मैम, HCl को यूज करते हैं बाथरूम क्लीनर के रूप में। कैसे, जी हाँ देखो, आपने हार्पिक का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार जी बहुत ऐड करते हैं ना इसकी। तो हार्पिक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है मैम, हार्पिक के अंदर पाया जाता है आपका HCl। सेकंड मैम, सेकंड इस यूज इसका कहाँ होता है मैम, सेकंड यूज इसका होता है हमारे स्टमक के अंदर। कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है ना। स्टमक के अंदर होता है, क्या होता है मैम, स्टमक के अंदर जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को किल करता है। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उस फूड के अंदर आपके कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को किल कौन करता है मैम, उन बैक्टीरिया को आप किल करता है HCl। कौन किल करता है बेटा, HCl किल करता है।
अब हम बात करेंगे थर्ड फंक्शन की। तो थर्ड फंक्शन इसका यूज कहाँ होता है? एक्वारीजिया के अंदर। एक्वारीजिया, वी कॉल्ड दिस एक्वारीजिया एज रॉयल वाटर। जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार लोग होते हैं, वो यूज करते हैं ना आपके सोने की जो आपकी ज्वेलरीज होती है, चांदी की ज्वेलरीज की वॉशिंग के लिए जो आपका एसिड इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। अब एक्वारीजिया बना तो दो चीजों से मिलके, एक होता है HCl और एक क्या होता है? HNO3। ये क्वेश्चन एनडीए ने भी पूछा था। एनडीए ने पूछा था कि एक्वारीजिया में रेशो क्या क्या पाई जाती है। तो एक्वारीजिया के अंदर HCl की क्वांटिटी कितनी होती है? 3, और HNO3 कितना होता है? 1। तो 3:1, HCl प्लस HNO3 की रेशो क्या होती है? 3:1। ये है आपका एक्वारीजिया। कहाँ यूज करते हैं मैम? गोल्ड स्मिथ वगैरह इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए? जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या फिर आपका क्या हो गया? सिल्वर। तो मैम उनकी वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्वारीजिया। तो सबसे पहला यूज HCl का क्या है मैम? मैम बाथरूम क्लीनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्या है मैम? इसको एक्वारीजिया में के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक्वारीजिया को हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। इसमें क्या होता है? 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का पाया जाता है। फिर एक्वारीजिया का काम क्या होता है? नोबल मेटल्स की वॉशिंग करना। फिर मैम थर्ड हमने क्या पढ़ा कि ये आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है। क्या करने के लिए मैम? फूड जो आप खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के काम यह है करता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। हाँ जी मैम हो गई। अब जरा इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और मैं आपको एक दो बातें बताने जा रही हूँ जो आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। किसके बारे में? HCl के बारे में। हाँ बेटा, HCl के बारे में 2 या 3 बातें जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि HCl को हम हार्मोनल एसिड भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि HCl को हम क्या बोलते हैं? मैम HCl को हम हार्मोनल एसिड बोलते हैं। अब हार्मोनल एसिड क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, HCl को हार्मोनल एसिड बोलते हैं। हार्मोनल एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके पेट में बाय बर्थ आपको मिलता है। ये आपके पेट में, आपके स्टमक में आपको बाय बर्थ मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक तो मैम इसका फंक्शन क्या था? बैक्टीरिया को किल करना। सेकंड ये क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू आपके स्टमक के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या कॉज कर देता है? एसिडिटी। अब मैम इसकी वैल्यू आपके पेट में यानी कि आपके स्टमक में इंक्रीज कैसे होती है? ओवर ईटिंग से। ओवर ईटिंग से HCl हमारे पेट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और क्या पैदा कर देता है? एसिडिटी को पैदा कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि मैम क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मुराइटिक एसिड? HCl। ठीक है, हार्मोनल एसिड का नाम क्या है मैम? HCl। बाथरूम क्लीनर किसको बोलते हैं? HCl को बोलते हैं। एक्वेरिजिया में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं मैम? HCl और HNO3, यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे मैम? अब हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिखाई दे रहा है मैम? वो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। अगर हम बात करें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स। या तो मैम इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। ये पहला पॉइंट है जो आपको किसके बारे में पढ़ना था मैम? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना था। अब देखते हैं मैम अगली स्लाइड में सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो याद रखना, किंग ऑफ केमिकल पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है किंग ऑफ केमिकल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं मैम? सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? बिल्कुल मैम। चलो जी आगे स्लाइड पे देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब हमको मैम सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वही पॉइंट्स मैं आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, चलो जी।